हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आ नहीं रहे थे। लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। और सच बताऊँ तो मुझे मेरा मन ऐसे हो रहा था कि नहीं, अब मुझे यूट्यूब नहीं करना है, मैं छोड़ दूँगी। और इसका रीज़न क्या था वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो आज है संडे, और संडे को जो है बस एक दिन होता है जब हस्बैंड चाय पीते हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छी सी चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मसाला चाय, साथ में है बिस्किट। और आज नाश्ते में बनाया था हलवा। वैसे तो संडे हो या छुट्टी वाला दिन हो तो मेरे घर में सबको चीला खाना होता है, सूजी का। लेकिन ना तो दही थी और ना ही मेरा बनाने का मूड, तो इस वजह से फिर सूजी का हलवा बनाया था। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग लेके आए थे सब्जी, और बाहर के कुछ काम थे, मतलब थोड़े बहुत सामान जो है घर के वो ख़त्म हो गए थे। मतलब हस्बैंड पहले ही चले गए थे ना। मैं बाद में गई हूँ। मेरे से आई थिंक 9 या 10 दिन पहले वो चले गए थे गाँव। जब दादी की तबीयत ख़राब थी तभी वो चले गए थे। तो कुछ कुछ सामान थे जो कि ख़त्म हो गए हैं, और इतने दिनों बाद हम लोग आए हैं, तो इस वजह से उनको छुट्टी नहीं मिले। तो आज संडे को भी वो गए हुए हैं ऑफिस। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद लग गई थी घर के कामों में। आप देख ही रहोगे बेड पे बहुत सारा कपड़े वगैरह जो है वो फैले हुए हैं, और ये ब्लैंकेट वगैरह जो है, तो मैं इन सबको फ़ोल्ड करके रूम को कर दूँगी सेट। और इस बार मैं मुझे लग रहा है 20 दिन बाद मैं आई हूँ, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। धूल मिट्टी जाले वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। और हर साल दिवाली पे साफ़ सफाई होती है, लेकिन इस बार की दिवाली हमारी ऐसी रही कि कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी साफ़ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब गांव में तो आई थिंक 1 हफ्ते या 10 दिन हम लोग शायद रुके। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कानपुर। और हर बार दिवाली हम कानपुर में ही मनाते हैं, तो इस वजह से वहीं पे रुक गए थे। बट दिवाली पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी दादी को गए हुए मतलब 1 महीने भी नहीं हुए थे। तो बस ऐसी नॉर्मल पूजा वगैरह हुई, और मैंने सोचा था मैं उस दिन भी मतलब व्लॉग करूँगी। सुबह से मैंने स्टार्ट भी किया था, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो, लेकिन फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि शाम को ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें थी। तो इस वजह से फिर तो अभी मुझे जो है ना वो साफ़ सफाई करनी है, तो अभी धीरे धीरे से मैं स्टार्ट करूँगी। और आज संडे है तो आशी की भी छुट्टी है, मतलब दोनों बच्चे हैं घर पे, तो इनके साथ ही मुझे काम जो है वो निपटाने हैं। और ऐसा हुआ ना कि जब मैं गाँव गई थी दादी के काम में, तो वहाँ पे क्या है ना, मतलब पूरी फैमिली आई हुई थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह मैं बना लूँ, लेकिन क्या हुआ है ना, रास्ते में जाते जाते ही जो मेरा फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया वापस से। मतलब और दूसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, और मेरा ससुराल है तो वहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम था, बट फिर भी थोड़े बहुत काम होते थे, फिर लोग थे, और मैं उनके सामने मतलब वीडियो भी बनाऊँ तो फिर सबका मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। हाँ, मैं एक दिन के लिए मेरे मायके गई थी, तो वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत जो है वो वीडियोस बनाए थे, क्योंकि मुझे वहाँ की मेमोरी चाहिए। बहुत सालों बाद मैं गई थी, एक दिन के लिए गई थी, तो वहाँ पे अभी हमारा घर भी बना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ससुराल में जब तक मैं रही गाँव में, तब तक मैंने नहीं बनाया। एक तो मन भी नहीं था दादी के जाने के। पता है, बुज़ुर्ग हो या कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे आपका लगाव होता है ना, तो उनके जाने से बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो वैसे तो उनकी एज भी हो गई थी, और उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ें भी थी, तो उनके लिए तो अच्छा है कि वो चली गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि हर बार जब भी मैं गाँव जाती थी ससुराल, तो दादी बैठी रहती थी, तो वो चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट कर रही थी। हाँ, बेशक आप हर किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो इस वजह से उसके बाद जब मैं कानपुर भी आई ना, तब भी मेरा मन ऐसा कुछ था नहीं बनाने का। मैं सोचती भी थी ना, बनाने को मैं बना सकती थी, ऐसा नहीं है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे भी व्लॉग नहीं बनाया। और और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि मेरे चैनल में ना कुछ दिक्कत आ गई थी, और ऐसा था कि अब ये मेरा चैनल गया, तो इस वजह से भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस चैनल पे, और अगर ये चला जाता ना तो फिर तो सब मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाती। तो बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें जो है चैनल पे अब जाके सही हुई हैं। और दिन ब दिन ना यूट्यूब जो है वो और भी ज़्यादा मतलब जैसे मोनेटाइजेशन है उसे तो इजी कर दिया है कि चलो आपके 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे होंगे तो हो जाएगा, बट आगे की जो चीज़ें हैं ना, प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा टफ करता जा रहा है। तो
तो धीरे-धीरे से मैं अपने जो रेगुलर मेरा रूटीन है उसमें आने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन का गैप हो गया ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा अपने रूटीन में आने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए थे। ठंड में क्या होता है ना, हमारे छत पे धूप नहीं आती है, गर्मी में तो बहुत रहती है, ठंड में रहती ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है कपड़े सूखने में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है धो के डाल दिए हैं, जो अभी तो वैसे काफ़ी सारे हैं, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके धोऊँ। और आशी जो है नीचे ही थी, और ये आ गई है मेरे साथ छत पे। देख रहे हैं अभी पानी में जो है वो कूद रही है। इसे पानी से इतना ज़्यादा प्यार है ना, अभी भी इसको जुकाम है, लेकिन फिर भी मतलब रुकने का नाम ही नहीं है, इसको पानी में उछलती रहती है। उसके बाद ना ये मेरा एक आया था पार्सल, और इस पार्सल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत मतलब मैं वेट कर रही थी। जब से मैंने ऑर्डर किया तब से मैं इसके आने का वेट कर रही थी। और आप सोचेंगे ऐसा क्या है इसमें, तो इसमें मैंने मंगाई मेरे लिए एक चीज़। और ख़ास करके तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप अपने कमाए हुए पैसों से कोई चीज़ मंगाते हो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जब मैं मतलब अपने लिए अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मैं वो मेरी अर्न की हुई पैसों से ही मंगाऊँ। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड देते नहीं है या करते नहीं, बट फिर भी वो जो खुशी होती है ना, चाहे आप 100 रुपये मतलब 1000 रुपये कमाओ, 2000 कमाओ, लेकिन इस चीज़ की एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था मेरे लिए एक टॉप। काफ़ी दिनों से, क्या काफ़ी सालों से मैंने जीन्स वगैरह नहीं पहने हैं, जबकि काफ़ी हेल्दी लोग होते हैं वो भी पहनते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे वापस से पहनना है, थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ें मुझे करनी है। तो इस मैंने वजह से मैंने मंगाए थे टॉप, और बहुत ही सुंदर सा टॉप आया था। उसके बाद ये लंच में मैंने बनाए थे वेज बिरयानी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो चले गए थे, तो बस मैं और मेरी बेटियों के लिए ही बनाया था मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के बजने वाले हैं 8, और ये आ गए हैं ऑफिस से, लेकिन आते के साथ ही बस बैग रखा है और भाग गए हैं नीचे, क्योंकि आज आ रहा है मैच, और दोनों बच्चे भी चले गए हैं नीचे। मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। मैंने सोचा था ना आज बनाऊंगी मैं लिट्टी चोखा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसी सब सिंपल सिंपल सा खाना हो रहा था, वहाँ पे भी थी तब भी, और यहाँ पे भी जब से आई हूँ तब वो सिंपल खाना हो रहा था। और आज मैं लेके आई हूँ सब्जियाँ, तो साथ में बैंगन भी लाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं लिट्टी चोखा बनाती हूँ। लेकिन ये ऑफिस चले गए थे जल्दी, और इन्होंने मतलब लंच भी लेके नहीं गए थे, तो इस वजह से फिर इन्होंने बाहर से मंगवा के खा लिया खाना। तो अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं बनाऊँ भी, इतनी मेहनत लगती है लिट्टी चोखा बनाओ, ऐसे तो नहीं है कि तुरंत बन जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं बनाऊँ भी इतनी मेहनत से और फिर ये खाए ना ढंग से, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि मैं या तो भरता और रोटी बना दूँ, या तो दाल चावल सब्जी। पूछा भी ना तो मतलब भाग के नीचे चले गए, मतलब मैच के आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 मिनट भी नहीं रुके। और दोनों बच्चे भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ डिनर। तो चलिए बनाते हैं डिनर। और आज मॉर्निंग में जो हम लोग सब्जी लेके आए थे ना, वो मैंने रखी नहीं थी, तो बस अभी अभी मैंने रखी है टोकरी में। और यहाँ आपको सब हरी हरी ही चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये ना हरी वाली मिर्च है, एकदम पतली वाली जो होती है वो, और ये है मोटी वाली हरी मिर्च। तो ये दोनों मिर्च जो है वो यहाँ पे फ्री में मिलती है। और इधर है मटर, साथ में है बीन्स। तो वो सब ना एकदम हरा हरा सा ही दिख रहा है, तो पता नहीं, सब मैंने एक मिक्स कर दिया है, तो पता नहीं चल रहा क्या मटर है, क्या बीन्स है और क्या है। और ये रही धनिया, साथ में आलू, प्याज, टमाटर और नींबू। तो बस यही सब्जियां मैं लेके आई हूँ। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि इन्होंने कहा था ये मतलब कम ही खाएंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस से वेज बिरयानी बना लूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ली है, और साथ में यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो है ना उसे छोटा छोटा कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कुकर में मैंने कर लिया तेल गरम, साथ में डाले कुछ खड़े मसाले और जीरा। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज सबको मैंने एक साथ ही बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज मैंने यहाँ पे आधा ही लिया था, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं प्याज तो यहाँ पे देखिए तड़का जब अच्छे से पक गया है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी है। प्याज भी मैंने अभी एक साथ ही डाल दिया, जल्दी जल्दी से बन जाएगा। अलग से हमें प्याज को फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ही प्याज था इस वजह से भी। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, साथ में डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, और सबसे मेन मसाला जो है वो है चिकन मसाला। आप इसकी जगह ना बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो। मेरे पास चिकन मसाला था तो मैंने उसे ही डाल दिया है, और इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। वैसे तो तेल गर्म है, बहुत जल्दी पक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है एक टमाटर, साथ में बहुत थोड़ा सा नमक, और इन सबको हम अच्छे से पका लेते हैं। टमाटर जो है जब तक गल ना जाए तब तक हम इनको पका लेंगे। उसके बाद जो मैंने सब्जियां बारीक कट करके रखी थी ना, तो मैंने लिया है गाजर, गोभी, बीन्स, मटर, आलू। आप जितनी सब्जियां चाहे उतनी डाल सकते हैं। तो इन सब सब्जियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और अब इन मसालों के साथ हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है।
बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसाले और सब्जियां जो है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से पक गई है, मसाले तेल जो है एकदम अलग हो गए हैं। आप देख सकते हो, खाना देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस मसाले हमारे जो हैं, सब्जियाँ जो हमारी है वो फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चावल। तो चावल को मैंने पहले से ही धो के और रख दिया था, मतलब 5-7 मिनट पहले मैंने धो के रख दिया था। और अब इसमें हम डाल देते हैं ये चावल, और अब हम चावल और सब्जियों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। मतलब जो चावल का पानी है ना वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, मतलब 5 मिनट के लिए लगभग हम मान लो इसे हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे चावल और मसाले जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो उसके बाद हम डाल देंगे पानी। तो जैसे आप चावल के लिए पानी डालते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दूँ नमक। आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, मैं भूल गई थी ऐड करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर को बंद कर दिया है। और यहाँ पे एक हाथ में मेरे फ़ोन था ना, तो एक हाथ से कुकर जो है वो बंद ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे चेक कर लिया मैंने सीटी अलग मतलब आ रही है या नहीं। तो सिंपल सा उसके साथ बिरयानी के साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा चलो मैं पापड़ भी है एक जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। और बाबू को ना पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। जब भी मैं पापड़ सेकती हूँ ना, तो ये क्या करती है, हम लोगों को खाने नहीं देती, ये अकेले अकेले खाती रहती है। तो इस वजह से भी थोड़ा मैंने सेक दिया है पापड़। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे हरी धनिया की चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरा धनिया और अदरक, हरी मिर्च, साथ में टमाटर। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं डाला था। उसके बाद डाला है नमक, सरसों का तेल, और बस इसे ढक्कन बंद करके हम अच्छा सा पीस लेते हैं। और मैं ना चटनी में डालती हूँ अचार, लेकिन मैं ना तो अचार डाला ना तो नींबू मैं भूल गई थी। जब मैंने टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो फिर लास्ट में यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया था। और तब तक देखिए हमारी बिरयानी जो है वो भी बन गई। ये एकदम सिंपल वाली बिरयानी है, बिना ताम झाम के आप बना सकते हो। और ये रही हमारे डिनर की थाली, पापड़ है और यहाँ पे है वेज बिरयानी, साथ में हरी धनिया की चटनी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए डिनर। साथ ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।